हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। इस तरह से आपको पता ही होगा कि अभी हम फिजिक्स का सीरीज़ चला रहे हैं। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, जिससे एक्सट्रीमली सॉरी। इस वीक में 3 या 4 दिन ऐसा हो चुका है कि वीडियो नहीं आ पाया है, कुछ रीज़न्स हैं और जिस कारण वीडियोस नहीं आ पा रही। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस वीडियोस आते रहें। और फिजिक्स का जो सीरीज़ में हमने स्टार्टिंग किया था हमने 15 डायमेंशन से, उसके बाद फिर आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया हमने, उसके बाद आपको धीरे धीरे आज हम पढ़ाएंगे बल आधूर्ण। बल आघूर्ण होता क्या है? टॉर्क, जिसे हम अंग्रेजी में टॉर्क कहते हैं। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है कि बल आघूर्ण होता क्या है, तो हम जनरली बोल देते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम बल आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल नहीं, बल आघूर्ण का इंग्लिश में जो नेम है वो है टॉर्क। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ लिया जाता है बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली नहीं कह सकते कि टॉर्क होता है। टॉर्क तो अंग्रेजी उसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो आज हम टॉर्क के बारे में जानेंगे, लिफ्ट की मोशन के बारे में जानेंगे। मोशन ऑफ लिफ्ट VVI क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में आपको देखने ही मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे मैं टॉपिक चुन के लाऊंगा आपके लिए, जहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम्स NTPC का 7 फेज़, ग्रुप D, SSC, हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है ग्रुप D में 25 नंबर का क्वेश्चन बस साइंस पोर्शन से है, जिसके लिए वो VVI है। और पिछली बार हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मोशन ऑफ लिफ्ट से पूछा गया, बल आधूर्ण से पूछा गया, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घूमने की प्रवृत्ति। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? एक पिंड के, ठीक है सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एक पिंड के, ठीक है सुन रहे हैं ना क्या हो रहा है, एक पिंड के एक अक्ष के पारित घूमने की प्रवृत्ति। अगर हम सीधे लैंग्वेज में बोले, वो राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन देती है, सिंपल सी, ठीक है, सिंपल सी बात करेंगे हम। ठीक है, वो धातु, सुनिएगा सॉरी, वो राशि जो वस्तु को घूर्णन देती है, ठीक है, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताऊंगा, लेकिन आप तब तक अगर थ्योरी को अगर अच्छे से समझ पाएंगे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बुक में आते हैं तो बुक में ऐसा दिया हुआ है कि बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को उसके अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति, ठीक, उसके अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बल लगा और ये घूम रहा है वृत्तीय गति में, ठीक है ना, वृत्तीय गति में ला देता है, इसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे हम आगे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ये तो बुक का लैंग्वेज होगी। अगर अपना देशी लैंग्वेज, जो अपना आपको बोलचाल वाली लैंग्वेज में बात करेंगे, वो राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन देती है और घूर्णन देती है, ठीक है, कोई वस्तु को घूर्णन देती है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, बल लगा, उसे घूर्णन देती है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इजीली समझिएगा बात को। ठीक है, वो राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन देती है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। आपने देखा कि जब यहाँ पे बल लगा, ठीक है, उसे आपको घूर्णन देती है और वृत्तीय गति में, देख रहे हैं, वृत्तीय सर्कुलेशन मोशन में ला देती है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, सर्कुलेशन मोशन में ला देती है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और आपको अगर हम बात करें बल आघूर्ण के बारे में, आप समझ चुके हैं। ठीक है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू बल बाहु, बल इंटू बल बाहु। ठीक है, बल इंटू बल बाहु। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना, बल आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम ऐसे क्या कहते हैं, ग्रीक अक्षर में टाउ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टाउ। इसे हम क्या कहते हैं? टाउ। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसको हम ग्रीक अक्षर में टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। ओके, टाउ। और उसका सूत्र देखिए नीचे दिया हुआ, बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू बल बाहु, टाउ इक्वल टू F इंटू R इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ पे हो गया। बल आघूर्ण 3 राशियों पर निर्भर करता है, बल के, ठीक है, बल आघूर्ण 3 राशियों पर निर्भर करता है। बल के परिमाण, अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, और बल और अक्ष के बीच का कोण। ये बल और अक्ष के बीच का कोण है, साइन थीटा जो है, ये बल और अक्ष के बीच का कोण को बताता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बल के परिमाण, ओके, बल के परिमाण F, उसके बाद आपको अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी R, और साइन थीटा क्या हो जाता है? अक्ष और बल के बीच की का कोण। ठीक है, ये कोण हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण का असाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का असाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। हमें पता ही है बल आघूर्ण का क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन का हमें पता ही है क्या होता है? केजी मीटर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू मीटर।
न्यूटन मीटर अगर होता है तो न्यूटन का पता ही हमें क्या होता है, केजी मीटर इसका टू द पावर -2, ठीक है, इंटू एम। एम, ठीक है, एम तो इसका एम यहाँ पे आ गया, न्यूटन का ये होता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, अच्छे से कर देता हूँ मैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ ये आगे, ठीक है। केजी मीटर सेकेंड -2 इंटू एम, तो अगर इसको हम करते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इसका न्यूटन मीटर होता है। अगर न्यूटन मीटर अगर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2 इंटू एम, तो ये आपको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर माइनस केजी मीटर स्क्वायर एस टू द पावर -2, ओके। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टाउ का बीमा क्या होता है, केजी का एम हो जाता है हमारा, देखिएगा समझिएगा चीज़ को, ठीक है, केजी का समझिएगा चीज़ को अच्छे से मैं बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही है केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। केजी का क्या हो जाता है एम, एम का क्या हो जाता था एल टू द पावर स्क्वायर, और एस का क्या हो जाता है टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक अदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है, अदिश नहीं, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चीज़ों को समझेंगे। बलाधुन होता क्या है, वो राशि जो किसी वस्तु में घूर्णन ला देता है, वो राशि ये वस्तु है उसमें एक घूर्णन ला देता है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण कहते हैं, आपको इजीली समझना है, ठीक है। और बल आघूर्ण वो भौतिक राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। आप देख रहे हैं वृत्तीय सर्कुलेशन मोशन में ला दिया कि नहीं ला दिया, अगर यहाँ पे फोर्स लगा तो सर्कुलेशन मोशन में ला दिया, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और इसे टाउ टाउ टॉर्क को डिनोट करता है, ठीक है, टॉर्क को, ठीक है, बल आघूर्ण को, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बलाधुर्न को, ठीक है। बलाधुर्न का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू बल बाहु, ठीक है। एफ क्या हो जाता है हमारा, बल का परिणाम हो जाता है, परिमाण हो जाता है, सॉरी। आर क्या हो जाता है, अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। और आपको साइन थीटा क्या होता है, बल और अक्ष का बीच का कोण, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आगे फिर हम आते हैं, बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब जस्ट मैंने अभी आपको बताया न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2, ठीक है। और आपको इंटू एम तो एम का है न्यूटन मीटर का, सॉरी, अगर मैं न्यूटन मीटर का बात करूं तो न्यूटन का तो पता ही है आपको क्या हो जाता है, केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2, और ये एम का एम आ जाएगा, फिर इसको हम तोड़ेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसका बीमा भी निकल गया टाउ का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, VVI है कि ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि, सदिश राशि है, ठीक है। आगे हम इसको डायग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, ओके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा कि बल आघूर्ण, समझ लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। बल आघूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे, बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, बल आघूर्ण, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, जो किसी वस्तु में घूर्णन ला देता है, ठीक है। समझिए यहाँ से फोर्स लगा और ये वस्तु घूमने लगी, ठीक है। और ये जो घूमती है, ये सर्कुलेशन मोशन में घूमती है, मतलब वृत्तीय गति में घूम रही है। किस में घूम रही है, ठीक है। ये घूम किस में रही है, वृत्तीय गति में, ठीक है, वृत्तीय गति में, मतलब है कि सर्कुलेशन मोशन में घूम रही है, ठीक है। किसी, देखिए, बल आघूर्ण सिंपल सा है कि जो किसी वस्तु में घूर्णन ला देता है, ठीक है। यह वस्तु है, इसमें अगर बल लगा और ये बल घूर्णन ला देता है, इसे हम बल आघूर्ण करते हैं। और ये भौतिक राशि वो भौतिक राशि है जो सर्कुलेशन मोशन में मतलब है कि वस्तु को ला देता है, ठीक है। सिंपल सा समझिएगा, ठीक है। हमें पता है टॉर्क, इसको हम डोनेट करते हैं, ग्रीक अक्षर है टाउ, ठीक है। किसमें इसे हम क्या कहते हैं, टाउ, टॉर्क, इसे हम क्या कहते हैं आपको, बल आघूर्ण, ठीक है। यहाँ तक बल आघूर्ण का आपको SI मात्रक क्या होता है, बहुत ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन का हमें पता ही है क्या होता है, केजी मीटर, ठीक है, और इंटू एम का एम हो गया। अगर इसको हम लिखते हैं, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू एम, और ये इतना, ठीक है। अगर इसका हम बीमा की बात करें, ठीक है, अगर इसका हम यहाँ पे आएगा तो मैं इसको देखूँ, ठीक है। अगर मैं इसके बीमा की बात करूँ, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस, ठीक। इसकी अगर मैं बीमा की बात करूँ, केजी का क्या होता है एम का क्या होता है एल पावर 2 है, और एस का क्या होता है टी, ठीक है, -t, ठीक।
ये इसका बीमा हो गया। और ये क्या होता है, सदिश राशि, क्या होता है, सदिश राशि। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पता है बल आंदोलन क्या होता है, टॉर्क, वस्तु में घूर्णन लाने की गति, इसके मतलब वस्तु में घूर्णन आ जाती है। ठीक है, वृत्तीय गति। और ये आपको जो घूर्णन आती है वृत्तीय गति सर्कुलेशन मोशन में होता है। ठीक है, टॉर्क का आपको ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। अगर कहीं न्यूटन मीटर नहीं दिया होगा तो न्यूटन का पता है केजी मीटर स्क्वायर टू द पावर -2 इंटू एम। एम का एम आ गया तो उसका यहाँ पे ये कर लिए हम लोग। और इसका बीमा पूछ लेगा, वीवीआई या बलाधुरन का बीमा पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक पता हो ही गया। तो केजी का एम होता है, एम का एल होता है, एल टू द पावर 2, यहाँ पर 2 है पावर में, और टी टू द पावर -2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया जाता है। बलाधुरन क्या है, सदिश राशि है। वीवीआई है, एलपी में पूछा गया है, 1 नंबर का है ये, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ लेता है बलाधुरन राशि। ये कौन सा राशि है, बलाधुरन। बलाधुरन जो है सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते। अब हम आगे पढ़ते हैं लिफ्ट की गति। लिफ्ट की गति, किसकी गति, लिफ्ट की गति। वीवीआई है। ठीक है, पॉइंट्स बाय पॉइंट पढ़ेंगे हम। मोशन ऑफ ए लिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। ठीक है, डायग्राम देखिए, ये हमारा पुली हो गया, ये दो साइड जो हमारा पुली हो गया। ठीक है, ये मशीन हो गया, मशीन का त्वरण ए। ठीक है, ये मशीन का त्वरण हो गया। ये हमारा लिफ्ट हो गया, और ये आपको एक त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये आपको एक त्वरण के साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, और आपको जो पता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो आपको जो पृथ्वी का सतह हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी का सतह। ओके, और ये हो गया त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। इसका मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है लिफ्ट है, ये पुली है। ठीक है, और ये आपको एक समान त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, एक समान त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, मंदन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो गया मशीन का त्वरण हो गया, ये हमारा पुली हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। एम इसमें माना जाता है, एम। एम हो गया आपको लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति है, सवार व्यक्ति का द्रव्यमान। ठीक है, डब्ल्यू हो गया आपको लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, डब्ल्यू भार, वेट, सवार व्यक्ति का भार। ओके, जी हो गया आपको पता ही है, अब जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है, और ए हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आपको मशीन का त्वरण हो गया, ये हो गया मशीन का त्वरण। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एम हो गया सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, मास, और डब्ल्यू हो गया आपको सवार व्यक्ति का भार। ठीक है, यहाँ तक आपको बस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। पुली है, मशीन है, लिफ्ट है। ठीक है, एक तो समान गति से एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया त्वरण, ये हो गया पृथ्वी का सतह, ये हो गया पृथ्वी का सतह, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान ये हो गया। आपको याद रखना है एम, एम हो गया सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, और डब्ल्यू हो गया आपको सवार व्यक्ति का भार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का जो लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति का भार का समीकरण क्या होता है पता है आपको। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण, ये समीकरण क्या होता है याद रखिएगा, एम जी प्लस माइनस ए। ठीक है, ये एकदम आपको याद रखना है, इसी पे सारा समीकरण बनेगा। वीवीआई है लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन है। डब्ल्यू भार, एम हो गया मास, जी हो गया आपको दिखाई तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ए हो गया आपको मशीन का त्वरण। ठीक है, इसी पे हम सारा निकालेंगे कि किस केस में क्या होता है। अगर हम केस 1 की बात करें, ठीक है, केस 1 की बात, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। अगर एक समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, v आपको कांस्टेंट है, एक ही वेग से जा रहा है, तो a क्या हो जाता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, a क्या हो जाता है, जीरो। ठीक
ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस जीरो, क्योंकि ए का यहाँ पे क्या हो गया ए जीरो हो गया, क्योंकि अगर v कांस्टेंट है एक ही वेग में जा रहा है ए जीरो हो जाता है। ठीक है, पहला केस आप याद रखिएगा। अगर इसको हम ऐसे करते हैं W एम जी, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा पहला केस का फंडा यही है। ओके, ये आपको समीकरण का फॉर्मूला है। W हमको पता है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि W का वैल्यू मतलब क्या होता है। W क्या होता है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, ये हो गया लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और हो गया मशीन का त्वरण। ठीक है, तो याद रखिएगा जब लिफ्ट, देखिएगा जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक समान वेग से ऊपर जा रहा है लिफ्ट, ठीक है, और आपको वेग कांस्टेंट है, तो ए उस केस में क्या हो जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ए इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा तो अगर यहाँ पे बैठाएंगे एम जी और ए की जगह जीरो आ जाएगा और डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हो गया। ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, इस मतलब कि केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, और भार इसमें ध्यान रखिएगा, जो भार होगा डब्ल्यू होगा ये अपरिवर्तित होगा। ठीक है, डब्ल्यू जो होगा भार अपरिवर्तित होगा। ठीक है, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, आपको भार में नो चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। W इक्वल टू एम जी, एक समान वेग से जा रहा है तो त्वरण जीरो हो गया, W इक्वल टू एम जी हो गया, तो भार आपको अपरिवर्तित रहेगा, भार में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ओके, चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड केस। जब हम केस 2 में आएंगे, ठीक है, एक में तो जब लिफ्ट आपको एक समान वेग से ऊपर गया था, अब जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आएगा, नीचे जा रहा है, ठीक है, एक समय समान वेग से ऊपर जा रहा था, एक समान वेग से अब नीचे आ रहा है, तो ए इसमें भी जीरो हो जाएगा। ठीक, एक समान वेग। ठीक है, जब वेग आपको कांस्टेंट हो तो ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस जीरो, क्योंकि आपको ए जीरो है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, और इसमें भी डब्ल्यू क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला और सेकेंड केस। पहला केस में जब समान वेग के साथ ऊपर जा रहा था, ए इसमें जीरो था और भार भी अपरिवर्तित था, यही पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जब समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो बताइए भार क्या रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, और त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, त्वरण क्या होगा, मशीन का त्वरण शून्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड केस में भी सेम कंडीशन होगा जब नीचे आ रहा होगा। ओके, अब थर्ड केस में क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस थर्ड में जब आपको लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, ठीक है, ए त्वरण से ऊपर जाएगा। ठीक है, ए जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, आपको ध्यान रखना है लिफ्ट जो है ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है फॉर्मूला एम जी प्लस ए। अब तो ए के जीरो नहीं होगा क्योंकि लिए समान, मतलब कि एक लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इस केस में होगा क्या, इस केस में जब देखिएगा एक समान त्वरण के साथ जब लिफ्ट एक ए त्वरण के साथ ऊपर जाता है, ये याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें आपको सवार व्यक्ति का भार जो है बढ़ जाएगा, वीवीआई बढ़ जाएगा, वीवीआई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केस 1 और 2 में कुछ नहीं था, केस 3 में जब बोला जाएगा जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए, क्योंकि ए तब जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो W इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, और W जो भार है पहला और दूसरा केस में जो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन जब त्वरण के साथ ऊपर बढ़ेगा तो भार जो है जब बढ़ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में भार कब बढ़ जाएगा, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस चौथा, एक जब हम देखें केस तीसरा में जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे आएगा तो W इक्वल टू एम जी माइनस ए क्यू होगा, आपको पता है नीचे आ रहा है। ठीक है,
आपको पता है ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये आपको माइनस हो जाएगा W इक्वल टू एम जी माइनस एम में, और इसमें इस केस में क्या होगा, भार घट जाएगा, ठीक है, भार घट जाएगा VVI। 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है लिफ्ट में जो बहुत ही VVI, तीसरा केस और चौथा केस। तीसरा केस में बोलता है जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो जो मनुष्य का सवार मनुष्य है उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन जब लिफ्ट एक मतलब कि त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार घट जाएगा। यही दोनों क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अब केस 5 क्या, केस 5 भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, अगर रस्सा टूट जाए, लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, ठीक है, तो A इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो A इक्वल टू जी हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी। मैं आप बता देता हूँ कैसा आएगा, W इक्वल टू 0। जब रस्सा टूट जाए, लिफ्ट का रस्सा ही टूट जाए, ए जो है, जो मशीन का त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मशीन का त्वरण है, जो आपको यहाँ पे मशीन का त्वरण था, वो गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल हो जाएगा। देखिए मशीन का त्वरण जब टूट ही जाएगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, और इसका त्वरण, मशीन का त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण इक्वल हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए था, तो ए भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी माइनस जी इक्वल टू 0। तो मतलब इससे क्या पता चल जाता है, इस स्थिति में सवार व्यक्ति का जो भार है वो 0 हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए अगर रस्सा टूट जाए तो क्या होगा। रस्सा अगर टूट जाए तो भार शून्य हो जाएगा, यही पूछा जाता है। रस्सा अगर टूट जाए किस केस में, आपको बोलेगा कि भार शून्य हो जाएगा, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो भार क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन आता है और कुछ ज़्यादा नहीं आता। तीसरा चौथा तो पूछ ही लेता है, पाँचवा ही पूछ ही लेता है। छठा केस 6, केस, ठीक है, केस 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केस 6 क्या है, अगर ए जो है, अगर मशीन का त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा और लिफ्ट नीचे जा रही है, और लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो क्या होगा, W इक्वल टू एम जी माइनस ए, ठीक है, एम जी माइनस ए। W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। बताता हूँ मैं आपको कैसे हो जाएगा। अगर ए जो मशीन का त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाए और लिफ्ट नीचे जा रहा हो, ठीक है, ये लिफ्ट नीचे जा रहा है, और जो ए का मान है, जो मशीन का मान है, ठीक है, वो जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान, उससे ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, W इक्वल टू एम जी माइनस 1, ठीक है, जी माइनस 1, जी माइनस ए, सॉरी, जी माइनस ए। तो W का मान क्या होगा पता है आपको, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में लिफ्ट में जो आपको व्यक्ति है लिफ्ट की छत से जा सकेगा। इस स्थिति में, इस कंडीशन में लिफ्ट में सवार, लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति है, ठीक है, लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति आपको लिफ्ट की छत से जा सकेगा, लिफ्ट की छत से जा सकेगा, ओके। कुछ भी नहीं है, आपको बस केस 1 2 3 4 और 5, छठा पूछता नहीं है। तो 1 2 में आपको पता है भार अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा चौथा में क्या होगा, जब ऊपर मतलब त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार घटेगा। पांचवा में क्या, रस्सा ही टूट जाए तो भार क्या हो जाता है, शून्य, ठीक है। और आपको छठा में तो अगर भार कब नेगेटिव होता है, छठा केस में होता है जब आपको जब ये होता है ए, जब आपको जो मशीन का त्वरण जब आपको गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, और मनुष्य जो है उसमें लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति है वो आपको लिफ्ट के छत से जा टकराता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको जो मैं बता, बस आप यही पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह से अपना पैर बनाए रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।